आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की क्वेरी आई थी कि भैया बताइए कि हम एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ें। हम किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, एसएससी, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 9th 10th 12th में हो, तो आप अगर एनसीईआरटीज़ बुक आपके सिलेबस में है तो उनको कैसे पढ़ना है, आज की इस वीडियो का ये मुख्य टॉपिक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब एनसीईआरटी में पढ़ने बैठते हैं तो उसमें लैंग्वेज जो होती है थोड़ा अलग तरीके की होती है। बाकी बुक्स आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें बुक अलग तरीके की होती है। तो इसमें जो आपकी चीज़ें लिखी है वो काफ़ी मतलब डेकोरेटिव हैं, कहानियों के तरीके से हैं, आपको समझाने की बजाय मतलब आपको समझाने के तरीके से लिखी गई हैं, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए इस तरीके से कहानियों के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। तो उसी तरीके से हमको नोट्स इसके कैसे बनाने ये भी बड़ी दिक्कत होती है, कैसे पढ़ना ये भी बड़ी दिक्कत होती है, क्या छोड़े क्या पढ़े ये भी बहुत दिक्कत होती है। तो वही सब डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बारे में, है ना। तो एनसीईआरटी आपको पता है एनसीईआरटी बहुत सारी होती है, इनको हम कैसे रीड करेंगे ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एनसीईआरटी को रीड करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है भाई। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये मेन एग्जाम है उसमें पूछ सोचो, यूपीएससी में पूछता है एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना है। तो फिलहाल के लिए देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना है क्या। देखिए, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ें तो आप कोशिश करें कि आप उसको ऑनलाइन ना पढ़ें। आपके पास अगर बुक है तो बुक ही से पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब वगैरह से पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कंटेंट मिस करेंगे, है ना। बहुत सारा कंटेंट आप मिस करते हो। तो ऑनलाइन की जगह पे आप क्या करें, आप जो है उसको बुक से पढ़ें, ठीक। तो आप बुक से पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो होगा क्या, तो आप पहली बात क्या हो गई कि आपको बुक से पढ़ना है, ठीक। आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स महंगी तो पड़ेंगी लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो आप ध्यान से भटकोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो भटकने वाली चीज़ें अलग है। लेकिन जब आपको एक फील भी आना चाहिए कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके साथ साथ जब आप पढ़ोगे बुक से तो आपको लगेगा, आप दोबारा जब पढ़ने बैठोगे तो आपने पढ़ा होगा कि मैंने ये पढ़ा है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो बुक्स को ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, बुक्स को आप खरीद लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, ठीक है। ये प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसके बाद पढ़िए कि दो 3 पेज के होते हैं ये बुक्स, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक। तो ऑनलाइन ना पढ़ के आप बुक से पढ़िए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 1-2 बार कम से कम नहीं तो इसका रीडिंग मारना चाहिए, है ना। 1-2 बार कम से कम आप एक बुक को रीड करिए, सिर्फ रीड करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड ही करना, रीडिंग मारना, है ना। जो भी चैप्टर्स हैं उनको रीड करिए एक बार, सिर्फ रीड करिए, नोट्स कुछ मत बनाइए, रीड करिए। और रीडिंग के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको उसमें जो लगे कि ये थोड़ा बहुत सही है, इंपॉर्टेंट है, इसे मैं याद रख पाऊंगा, उसको आप हाईलाइट करते चलिए, है ना। जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि पूरी बुक रंगीन होती, नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है, पूरी बुक नहीं रंगीन करनी। मैं आपको कभी एनसीईआरटी रियल में पढ़ के दिखाऊंगा कैसे आपको पढ़नी। पूरा रंगीन नहीं कर देना, पूरे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम पूरा चैप्टर है, सोलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट, 2-4 चीजें। आप पूरा चैप्टर नहीं लिखोगे 3-4 पेज का, बहुत ज्यादा आधा पेज उसका नोट्स बनेगा, बहुत ज्यादा। समझ गए कि नहीं बात को। आपको इतना ज्यादा छापना नहीं है क्योंकि आप छापने वाले नहीं बनने वाले हो। आपको एनसीईआरटी से सिर्फ अपने कायदे की चीज निकालनी है। वो 6th 7th 8th 9th की एनसीईआरटी तुम्हारे यूपीएससी एसएससी एग्जाम के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस उसमें जो तथ्य है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो जरूरी है। तो ये बात है इसकी, तो हाईलाइट करते चलना है, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं हाईलाइट करनी, ये बात आपको याद रखनी है, बुक नहीं हाईलाइट करनी, वरना आप ब्लंडर में फंसे रहोगे हमेशा के लिए। तो आपको पूरी बुक नहीं हाईलाइट करनी, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हाईलाइट करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है। जो इंपॉर्टेंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत लग रहा है, ये आ सकता है एग्जाम में, नहीं आ सकता फिर भी इंपॉर्टेंट है तो उसको आप टिक लगा लीजिए, वहां पे मार्क कर लीजिए हाईलाइटर से, किसी भी हाईलाइटर से, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आपका 3rd नंबर पे जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नोट्स। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाए एनसीईआरटी के तो बहुत फायदे में होंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं भी एनसीईआरटी के नोट्स बनाया हूँ, बहुत सारे नोट्स बनाया हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके टेलीग्राम पे भेजूंगा, अगर आप वहाँ ज्वाइन होते हैं तो नोट्स आपको कैसे बनाने ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना इन्हीं चैप्टर्स के तो आपको बहुत आसानी होगी। आप फिर से पूरी बुक नहीं पढ़ने बैठोगे, पूरी बुक पढ़ो फिर से उतना टाइम लगे तो मतलब क्या निकला आपका पढ़ने से। तो आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट। और फैक्ट को मिस नहीं करना, और फैक्ट को मिक्स नहीं करना, जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं उनको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्स, है ना। कोई भी डाटा दिया गया उसको जरूर लिखिए, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपके आ सकता है वो चीज, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने, बहुत से लोग कहते हैं नोट्स मत बनाओ,
एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाओ। मैं कहता हूँ बनाओ। क्यों बनाओ? आपको लिखने का तरीका है, आपको कैसे अपने बाकी बुक्स को पढ़ना है, आपको उनका तरीका पता चलेगा। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की तरीके से हम और भी बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ना अच्छे से सीख लिया तो आप बाकी जो रेफरेंस बुक है, मोटी मोटी बुक है, उनको आप बड़े आसानी से पढ़ लोगे, आराम हो जाएगा उनमें। तो ये बात आपको याद रखना कि एनसीईआरटी के नोट्स जरूर बनाने। बहुत से एक लोग कहते हैं न मत बनाओ, मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। लिखने का तरीका, समझने का तरीका भी इससे इम्प्रूव होता है मेरे हिसाब से, बाकी सबके अलग अलग राय है। तो ये नोट्स बनाना, और उसके बाद इसमें आप क्या करोगे? नोट्स बनाने के बाद सबसे लास्ट में क्या बचता है? आपने पूरा बुक पढ़ लिया, नोट्स तैयार कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये सब करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो है कि हम हफ्ते महीने खड़ में एक बार एनसीईआरटी देख लो, इन्हें रिवाइज मार लो एक बार। आप क्या कर लो? रिवाइज कर लो एक बार। हफ्ते महीने खड़ में जो बुक्स आपने पढ़ी उसका रिवीजन मार दो। बुक में जो हाईलाइट किया है, जो हाईलाइट आपने कर रखा ना, वही पढ़ना। हाईलाइट किया उसको एक बार रीडिंग कर लिया थोड़ा थोड़ा, मतलब 5 मिनट लगेंगे बहुत ज़्यादा 1-2 चैप्टर पढ़ने में। एक पूरी किताब पढ़ने में अगर 6-7 की है तो उसको बहुत ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे पूरी बुक पढ़ने में, ठीक है। हाईलाइटर से हाईलाइट जो भी किया एक बार पढ़ने के बाद तो रिवाइज करना है। रिवाइज कब कर सकते हो? हफ्ते में कर सकते हो, महीने में कर सकते हो, साल में नहीं ले जाना है, थोड़ी जल्दी रिवाइज करना है ना। 1 साल के अंदर 5-6 बार रिवीजन मार दोगे तो आपका आराम से उसको याद रखने के बरका आपके पास बहुत चीज़ें हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आपका था एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। मैं 6-7 मिनट की वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी करना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो वीडियो देखने में। तो आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है, समझ गए कि नहीं? पहले आपको एक बार रीड करने है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, रीडिंग मारनी है। 2 से 3 बार रीडिंग कोशिश करो कि उसको 2 से 3 बार पढ़ ले आराम से। और उसके बाद आपको उसमें नोट्स बनाने, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हाईलाइट करते हुए चलना है। शॉर्ट नोट्स और फैक्ट को मिस नहीं करना। उसके बाद लास्ट में आपको बचता है रिवीजन, जो आपको हफ्ते महीने में करते रहना है रिवीजन। जब मन करे आपका तो एक बार उठा के पढ़ लीजिए। तो ये दोस्तों था कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर कर, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। गर्मी बहुत है फिर भी बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।